प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे एंगल एंड देयर टाइप। उसमें लोग देखे थे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सब उसमें देखे थे। फिर सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। किसी का सप्लीमेंट दिया हुआ है या फिर सप्लीमेंट से 2 टाइम्स है, सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है, कॉम्प्लीमेंट का 2 टाइम्स है, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का 2 टाइम्स है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। अब हम कुछ और भी एंगल का टाइप देखते हैं यार, जैसे एडिसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, उसकी बात करते हैं। तो समझते हैं एक एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब होता है कि पहले दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट होना चाहिए। तो एक वर्टेक्स से हो गया और एक वर्टेक्स हो गया, यहां से एक एंगल ऑफ फॉर्मेशन हो गया, इसी पर एक और एंगल होना चाहिए। कंडीशन यह है कि इस दोनों एंगल का एक आर्म कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स तो कॉमन होगा ही, एक आर्म भी कॉमन होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होना चाहिए। यानी समझते हैं यहां पर, इसे नाम देते हैं ओ, ए, बी और सी। तो अब हम ऐसा कहेंगे कि ओ बी यहां पर वर्टेक्स है, सॉरी ओ बी यहां पर कॉमन आर्म है, तो ओ बी कॉमन आर्म आ गया, और ओ सी और ओ ए, ओ सी एंड ओ ए आर अदर साइड ऑफ ओ बी, यानी कि दोनों के अपोजिट साइड है दोनों। लेकिन अगर हम बात करें कि ओ बी नहीं, ओ ए कॉमन आर्म है, तो अब दो आर्म बचे हुए हैं, लेकिन रिमेन 2 आर्म ओ बी एंड ओ सी आर सेम साइड ऑफ ओ ए। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका एंगल आ जाएगा ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दो एंगल आए। अगर इस केस की बात करें तो एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी, देखिए तो ए आपका एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ए आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि जो कॉमन आर्म है उसके एक ही तरफ दोनों नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि नॉन कॉमन आर्म आर सेम साइड ऑफ कॉमन आर्म, और होना चाहिए अदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो इसी तरह से हम इसको भी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग का कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म वही होगा जिस आर्म के दोनों तरफ आर्म होंगे। तो इसका तो एक ही तरफ आर्म है, इसके भी एक ही तरफ आर्म है, यही एक आर्म है जिसके दोनों साइड में आर्म है, यानी कि अदर साइड ऑफ आर्म होने चाहिए। अब समझते हैं यहां, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो 2 एंगल्स कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, 2 एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। 2 एंगल्स कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। सच दैट, अब कैसा होना चाहिए वो एंगल? तो फर्स्ट कंडीशन है दे है कॉमन वर्टेक्स, उसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो दे है 1 कॉमन आर्म, और थर्ड नंबर नॉन कॉमन आर्म are
either side of कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अदर साइड होने चाहिए। ये तीनों फॉलो होना चाहिए। अगर ऐसा सोचते हैं कि ये कॉमन वर्टेक्स है तो कॉमन वर्टेक्स के लिए ये भी एंगल तैयार हो रहा है, तो ये आपका एक यहाँ एंगल है, एक यहाँ एंगल है, तो ये आपको एडजेसेंट नहीं होंगे। एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो कॉमन आर्म के लिए बता रहे थे इसमें कि एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है जो कि आपका एडिशन एंगल का पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है। अब इसको ये दोनों तो होना ही चाहिए और साथ में ये भी होना चाहिए। तो देखिए अब एग्जांपल के तौर पर हम इसको लिखते हैं यहाँ। तो एक angle AOB and angle BOC is adjacent angle। ये एडिसेंट एंगल है, whose common vertex O and common arm OB। non-common arm are non-common arms OA and OC are either side of OB। तो हम लोग समझ लिए एडजेसेंट एंगल क्या है। जो अब एक ऐसा एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 हो जाए, इस दोनों का सम 180, तो हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखिए linear pair of angle। The adjacent angle whose sum 180 degree called लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो देखिए यहां समझते हैं। ए ओ बी सी। If angle AOB plus angle BOC equal to 180 degree, then angle AOB and angle BOC are linear pair। अगर इस दोनों का सम 180 होगा तो अगर 180 होगा तो फिगर हम जो इस तरह से शो कर रहे हैं, फिगर आपका कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा।
यहाँ ए बी सी और ओ, तो इस दोनों का सम 180 होना चाहिए और होगा भी। अब इस पर कुछ क्वेश्चन भी मिलते हैं और कुछ थ्योरम भी स्टार्ट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम समझते हैं। लीनियर पेयर को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। तो लीनियर पेयर को एक तरह से और डिफाइन करने का मतलब होता है जैसे वही चीज रहता है, कुछ चिन्ह नहीं होता वहां पर। देखिए, टू एडजेसेंट एंगल होगा तो होगा ही। टू एडजेसेंट एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ linear pair if their non-common arms other side, sorry, non-common arms are opposite side of each other। देखिए, जो फिर तरह से ये हो गया आपका नॉन कॉमन आर्म, दूसरे का अपोजिट, और ये हो गया आपका कॉमन आर्म। तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और जो पहले डिफाइन किए थे वो भी डिफिनेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इसमें थ्योरम आता है, जरा उसको देखते हैं। अब हम एक थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम है हम लोग का, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। तो पहले जैसे ही थ्योरम प्रूफ करने की बारी आती है, तो पहले आप ये समझिए कि हम थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे। तो पहले एक करेक्ट फिगर दे रहना चाहिए हम लोग को कि आखिर वो बोल क्या रहा है, यानी कि गिवन क्या है। गिवन के लिए हमको एक करेक्ट फिगर होना चाहिए। दूसरी बात, अब हम लोग उस पर लिखेंगे कि दिया हुआ क्या है, उसके बाद हम लोग को प्रूफ क्या करना है, और फाइनली इसके बाद हम लोग आएंगे कंस्ट्रक्शन पर। क्या जो हम लोग को थ्योरम है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का जरूरत है? अगर कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग इसको प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहां फिगर क्या कह रहा है, ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। एक रे लाइन पर स्टैंड कर रहा है। कैसे स्टैंड कर रहा है ये नहीं बताया है, मतलब आपको किसी भी तरह से ए स्टैंड कर रहा है। ये लाइन हो गया आपका ए बी, और मान लेते हैं ओ सी इस पर स्टैंड कर रहा है। तो अब हमको ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ये दोनों हम लोग का हो गया एडजेसेंट एंगल। तो हमको प्रूफ करना है x, मान लेते हैं कि x है और y है, तो हमको x प्लस वाई इक्वल टू 180 प्रूफ करना है। तो देखिए अब हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये P है, तो आपका इधर से भी राइट एंगल तैयार हो गया और इधर से भी राइट एंगल तैयार हो गया, यानी कि एंगल AOP प्लस एंगल BOP इक्वल टू 180, 90 प्लस 90 180। अब AOP को हम AOP ही छोड़ देते हैं, और
एंगल बीओपी को लिखते हैं एंगल बीओसी प्लस एंगल पीओसी इक्वल टू 180। एओपी और पीओसी आपको आ जाएगा एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180। जो हमको डिमांड कर रहा था वो प्रूफ हो गया। तो यह हमको प्रूफ करना था। अब हम इसको लिटरेचर के फॉर्म में देखेंगे कि लिटरेचर में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले दिए हुए क्या है, गिवन ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है एंड ओसी स्टैंड्स ऑन इट, और ओसी इस पर स्टैंड कर रहा है। तो टू प्रूफ, तो हमको प्रूफ करना है एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी इक्वल टू 180। हमको ये प्रूफ करना है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रा ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ड्रा ओपी परपेंडिकुलर ए बी। हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए हैं। अब हम यहां से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो प्रूफ में देते हैं, देखिए सिंस ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ पी और प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ पी और बी ओ पी, ए ओ पी लिख देता पहले हम, ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी इक्वल टू 90। तो अब यहां आते हैं, और एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू 90 प्लस 90 180। अब एओपी को इधर छोड़ते हैं, एओपी प्लस बीओपी को लिखते हैं पीओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180। एओपी और पीओसी, एओपी और पीओसी, ये पूरा एंगल आ जाएगा हमको, यानी कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका प्रूफ। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम अगले थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं और देखो, अब हम इस थ्योरम की बात करते हैं। ये भी थ्योरम ही है आपका। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल है, उसका सम इज 180 डिग्री, 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन ए स्ट्रेट लाइन। दो एडजेसेंट एंगल है, इस दोनों का सम 180 है, इस दोनों का सम 180 है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। इसके पहले देखा था कि स्ट्रेट लाइन था, तो सम 180 प्रूफ करना है, तो उसका कन्वर्स है ये। तो देखिए इसमें हम एक कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि ए बी सी इस तरह से था पहले से, और हमको प्रूफ करना है ए और बी स्ट्रेट लाइन है। तो मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए कुछ इस तरह से हम डाल देते हैं कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ए ओ पी एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब देखते हैं इस दोनों का सम, मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये पाई है, और यहां से यहां तक पूरे मान लेते हैं कि हम जेड है। तो देखिए हम लोग को कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, और अगर हम ए ओ पी को स्ट्रेट लाइन करते हैं, ए ओ पी को स्ट्रेट लाइन करते हैं, तो हम लोग को आ जाएगा एक्स प्लस जेड इक्वल टू 180, यानी कि दोनों का राइट साइड सेम है, मतलब लेफ्ट साइड सेम होगा। एक्स से एक्स कैंसिल, यानी कि बाई इक्वल टू जेड। बाई ये पार्ट हो गया और जेड ये पार्ट हो गया। कभी हो सकता है ऐसा
कि कुछ जो पार्ट है वो पूरा का इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो हम लोग एजम्पशन किए हैं कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो रॉन्ग हो गया। मतलब ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो। तो इसको हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। अब हम इसको लिटरेचर के फॉर्म में लिख देते हैं कि लिटरेचर कैसे लिखेंगे इसका। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर प्रूफ करना है स्ट्रेट लाइन तो हम स्ट्रेट लाइन नहीं डालेंगे, हम रखेंगे वही स्ट्रेट लाइन ए ओ बी सी। गिवन क्या है? गिवन एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी is adjacent angle such that angle AOC plus angle BOC equal to 180 degree. AOC plus BOC equal to 180 degree. तो प्रूफ क्या करना है? AOB is a straight line. हमको यही प्रूफ करना है। अब जब प्रूफ करना है हम उसको अपोजिट मान लेते हैं। तो यहां पर एक कंस्ट्रक्शन डालते हैं। Assume that AOB not a स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं कि AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो ड्रा OP in opposite direction of OA such that AOP is a straight line. हम मान लेते हैं कि अब AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है तो AOP स्ट्रेट लाइन है। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पर। तो देखिए प्रूफ की बात करते हैं अगर, तो प्रूफ में क्या बोल रहा है? पहले तो हम लोग को जो दिया हुआ कंडीशन है AOC प्लस BOC इक्वल टू 180। गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट। और AOP is a straight line and OC stand on it, और OC इस पर स्टैंड है बाय कंस्ट्रक्शन। आप यहां लिख दीजिएगा बाय कंस्ट्रक्शन। तो AOC इक्वल टू POC, AOC प्लस एंगल POC इक्वल टू 180। अब आप इसको सेकेंड मान लीजिए। अब हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों को इक्वल करते हैं। दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल POC। AOC से AOC कैंसिल और एंगल BOC इक्वल टू एंगल POC, ये आ गया। अब देखिए तो AOC BOC इक्वल टू POC, तो
BOC इज पार्ट ऑफ एंगल POC, तो यहां लिखेंगे सिंस BOC एंगल BOC इज पार्ट ऑफ एंगल POC, सो इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, सो इट नॉट पॉसिबल या रॉन्ग। अब जो हम एज्यूम किए थे उसके अनुसार तो एक कंडीशन होना चाहिए था, तो जो अब ये नहीं पॉसिबल हो रहा है, मतलब जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। हेंस द एजम्पशन AOB is not a straight line is wrong. So AOB is a straight line. ये आ गया हम लोग का आंसर, ये आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद कुछ इसमें कोरोलरी है, मतलब हम लोग थ्योरम को रिड्यूस करते हैं, वो कोरोलरी है। तो अब देख लेते हैं उसको। अब हम एक कोरोलरी है देखते हैं, कर रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फ्रॉम वन साइड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन at a given point on the line is 180 degree। एक लाइन है, इस पर कोई पॉइंट है, इसके एक साइड में एंगल बन रहा है, और भी हो सकता है 2 3 4 5 जितना भी कर सकते हैं। तो प्रूफ करना है कि इस सबका सम 180 है। तो प्रोसेस फिर से वही है, हम लोग यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो मान लेते हैं ये A हो गया, ये B हो गया, O C D और यहां पर B। तो अब इसको लिखेंगे क्या, तो देखिए गिवन दैट AB is line and OD and OD and OC are two ray same side of line, or two ray same side of line। to prove, तो प्रूफ करना है एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से एक कंस्ट्रक्शन ड्रा OP परपेंडिकुलर E। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो अब हम लोग को यहां से प्रूफ स्टार्ट हो गया। तो देखिए 180 सॉरी 90 और इधर से भी 90 थोरली 180। तो देखिए सिंस OP परपेंडिकुलर AB, OP जो है AB के परपेंडिकुलर है, सो एंगल AOP प्लस एंगल BOP इक्वल टू 180 डिग्री। और AOP को हम ले सकते हैं AOD प्लस BOD, एंगल AOD प्लस एंगल POD और प्लस POC प्लस एंगल BOC। तो AOD
इसको इस तथा उसे छोड़ देते हैं। पीओडी प्लस पीओसी सीओडी और प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका जो चाहिए था, आपको ये डिमांड में था, वो आपका प्रूफ हो गया। अब इसी में एक और आता है मॉडिफाई होकर के, उसको जब समझते हैं तो वो क्या कहता है। बोलता है सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, जो हम जानते भी हैं। तो देखिए, मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है, कुछ इस तरह से लाइन है, इसमें ए बी सी डी और मान लेते हैं इसको ओ। हमको प्रूव करना है ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस ए ओ डी इक्वल टू 360। कुछ नहीं करना है इसमें, किसी भी एक लाइन को बैकवर्ड इंक्रीज कर दीजिए। अब ए ओ मान लेते हैं यहां पर पी है, तो ए ओ पी एक स्ट्रेट लाइन बन गया। इधर का एंगल 180, इधर का एंगल 180, थॉरोली 360। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहां लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे, कैसे, तो गिवन ओ इज ए पॉइंट and OA, OB, OC and OD are ray around O. तो to prove एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360, ये हमको प्रूफ करना। अब हम समझते हैं यहां, तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। AO प्रोड्यूस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, AO प्रोड्यूस अप टू P लिख सकते हैं आप इसको, या बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब देख लेते हैं प्रूफ यहां से। तो एंगल देखते हैं, एंगल AO B एंगल BOC एंड एंगल POC are same side of line AP. So तो AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल POC इक्वल टू 180, और उसी तरह से कर सकते हैं सिमिलरली AOD और प्लस POC, या फिर एंगल POC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। इसको सेकंड मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लोग को आ गया एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल POC
प्लस एंगल POC POD प्लस एंगल POD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 प्लस 180 360। तो अब यहां आ गया एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल COD और प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360। ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो आपको चाहिए था, हमको ये प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसमें कुछ इतना कोरोलरी है, दो कोरोलरी कुछ था नहीं, ये रिडक्शन फॉर्मूला था। अब हम लिख देते हैं अल्टरनेट सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल हम। अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा इस तरह से लाइन है तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कहने का मतलब दो ऐसा एंगल जिसका आर्म अपोजिट रे का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे इसका लाइन इसके लिए ए रे हो गया, ये दोनों। अब ए अपना अपोजिट रे का फॉर्म किया है, अब इसके लिए ये दोनों अपोजिट रे हो जाएगा। तो देखिए यहां कर सकते हैं टू एंगल्स called vertically opposite एंगल। जो दो एंगल है उस एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म अपोजिट रे। अगर उसका आर्म अपोजिट रे का फॉर्मेशन करता है तो यहां देखिए, जैसे यहां पर हम बात करते हैं, हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं ABCD O। तो यहां पर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल तो एक हो गया आपको AOC और एंगल BOD, ये फर्स्ट पेयर हुआ। सेकंड पेयर आ गया आपको AOD एंड BOC। ये दो पेयर हुआ। अब हमको इसमें एक थ्योरम आता है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जरा हम उसको समझ लेते हैं। देखिए ये थ्योरम है, पेयर्स ऑफ vertically opposite angle are equal, ये इक्वल होता है। अब हम इसको जरा प्रूफ दे देते हैं। या इसी में लिखा हुआ रहेगा, if two line intersect each other then the pair of vertically opposite angle are equal, या then the angle formed vertically opposite are equal। इस तरह से कंडीशन आपको बहुत सारा लिखने का तरीका बहुत चेंज करेगा। फाइनली कहने का मतलब यही है
पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये होता है ऐसा, समझ लेना है यहाँ पर। तो ए बी सी और डी, ठीक, तो मान लेते हैं कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया और ये डब्ल्यू हो गया। तो देखिए अगर आप बात करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 और y प्लस जेड इक्वल टू 180, इसी तरह से z प्लस w इक्वल टू 180। अगर हम इस दोनों की बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, y से y कैंसिल, x इक्वल टू जेड। अगर इस दोनों की बात करें तो y प्लस जेड इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, जेड से जेड कैंसिल, y इक्वल टू डब्ल्यू। सिंपल रूल वही है। अब समझ लेते हैं इसको जरा लिटरेचर के फॉर्म में। तो लेट हम इस एक्स बाई जेड को अब हटा देते हैं यहां से। लेट ए बी एंड सी आर टू अ स्ट्रेट लाइन intersect each other at point O। तो प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD और एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। ये हो गया प्रूफ करने के लिए। अब आते हैं यहां पर से हम प्रूफ में। तो देखिए एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। फर्स्ट मान देते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 और एंगल BOD प्लस एंगल BOC देखिए ये तीनों जो पार्ट है ये है लीनियर पेयर का। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट पार्ट सेम है तो लेफ्ट पार्ट सेम होगा। एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। AOD से AOD कट गया, यानी एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड लाइए, तो ये दोनों से काम करेंगे हम लोग और AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC। तो BOD से BOD कैंसिल, यानी कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू कुछ तो गलती हो गया BOC, BOD प्लस BOC। अगला आपका एक प्रूफ हो गया। तो अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपली हमको याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल और इसी तरह से ये दोनों भी इक्वल। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम भी मिलेंगे आपको, सो पहले देखिए हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देंगे।